हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप देख रहे हैं मैथ्स विद विनोद शर्मा। इस ऑनलाइन चैनल में हम लोग बच्चों 10th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं। बेटा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे, नए वीडियो के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो कवर करेंगे आपका चैप्टर 6, उसी को कंटिन्यू करेंगे, ट्रायंगल्स या त्रिभुज को। और हम आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और इसके पहले 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 1, 2 और 3। इसमें क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है। तो बेटा शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा एक्सरसाइज 6.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन गिवन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। हिंदी में बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग हम अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 6 अलग-अलग भाग दे रखे हैं और हर एक पार्ट में 2 ट्रायंगल्स का पेयर दे रखा है। ठीक है, एक पेयर दे रखा है जिसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, उनको आपने देखना है और जो आपने पीछे थ्योरम्स पढ़ी है ए समरूपता वाली, फिर एसएसएस क्राइटेरिया और एसएस क्राइटेरिया, उसके अनुसार उनको आपने बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी फिगर इस तरह से दे रखी है आपकी बुक में। 2 ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। इसमें एंगल्स दे रखे हैं A60, B80, C40, इसी तरह से P60, Q80 और R40। तो आप ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो हम लिखेंगे हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ पर संगत कोण बराबर है। लिख दीजिए कौन कौन से संगत या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये देखिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग है P, तो एंगल A is equal to एंगल B is equal to 60 डिग्री। इसी तरह से एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत B का संगत कोण है B का है Q, सो एंगल B is equal to एंगल Q is equal to 80 डिग्री, 80 डिग्री। इसी तरह से तीसरा कोण एंगल C जो है आपका, एंगल C और एंगल R, एंगल C is equal to एंगल R is equal to 40 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों कोणों की बात हो रही है, तो हमारा जो क्राइटेरिया लगेगा होगा देयरफॉर बाय ए प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप, क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिख सकते हैं। अतः ये जो चिन्ह है ये अतः देयरफॉर का चिन्ह है। ए गुण द्वारा आप इसको सांकेतिक रूप में किस तरह से लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। ट्रायंगल एबीसी ये सांकेतिक रूप है और ये चिन्ह जो है सिमिलैरिटी का है, समरूपता का है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं इंग्लिश में, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, और हिंदी में त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी पार्ट है ये। सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी फिगर इस तरह से है। आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पर हमें साइड्स दे रखी है। ठीक है, अब हमने जब साइड्स दे रखी है तो सिमिलैरिटी में हम उनकी साइड्स को इक्वली प्रूव करते हैं, बल्कि हम उनका रेशियो अनुपात निकालते हैं। तो देखिए किस तरह से, हाँ जी यहाँ पर तो अनुपात निकालेंगे साइड्स का, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे ए बी। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 के डबल कौन सी है, यहाँ पर क्यू आर है, ध्यान देंगे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी क्यू आर। ठीक है, 2 क्योंकि सबसे छोटी यहाँ 2 है तो यहाँ सबसे छोटी 4 है, तो आगे AB अपॉन QR is equal to 2 अपॉन 4, जो कि कट जाएगा 2 के टेबल पे, 2 1 the 2 और 2 2 the 4। इसी तरह से अब दूसरी जो उससे बड़ी साइड ले लेते हैं वो है BC और इधर है PR, तो BC अपॉन PR, BC बटे PR is equal to आ गया 2.5 अपॉन 5। इसको
संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर आ रहा है, हाफ हाफ हाफ, आधा आधा आधा। तो यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगा? तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः एसएसएस द्वारा बाय एसएसएस प्रॉपर्टी, एसएसएस गुण द्वारा क्या आ गया, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यूआरपी, जिस तरह से हमने साइड ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्यूआरपी। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। थर्ड, हाँ जी, तो थर्ड पार्ट जो है उसकी फिगर इस तरह से है, दो ट्रायंगल्स हैं एलएमपी और डीईएफ, यहाँ पर भी साइड्स ही दे रखी हैं, तो यहाँ पर भी हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ जी, तो पहले एलएम छोटी साइड ले लेते हैं, एलएम यहाँ पे छोटी है डीई, एलएम सॉरी छोटी है यहाँ पे एमपी 2, तो एमपी अपॉन डीई इज इक्वल टू 2/4, 2/4, यानी ये कितना आ गया 1/2। इसी तरह से फिर दूसरी उससे बड़ी साइड कौन सी है, एलएम बटे ईएफ, ये आ गया 2.7/5, तो ये कटता नहीं है। और जो तीसरी साइड है वो हमें दे रखी है, कौन सी हो जाएगी इधर से, एलपी अपॉन डीएफ, ये आ गई 3/6, ये भी आ गया 1/2, 1/2 कट करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये साइड्स का रेशियो है, भुजाओं का अनुपात है, ये सभी में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर अनइक्वल, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। Therefore, LMP is not similar to DEF, ठीक है। हिंदी वाले लिख सकते हैं त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में जो है आप देखेंगे आपको दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं MNL और PQR, और साथ में क्या दिया, दो साइड्स और एक एंगल। तो जो ये एंगल है, साइड्स और साइड एंगल साइड की जब बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि दिया गया एंगल दी गई साइड्स के बीच का ही होना चाहिए, उन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ ये एंगल बन रहा है MN और ML के बीच में जो साइड्स गिवन है, इसी तरह से यहाँ पर भी PQ और QR गिवन है, उनके बीच का ये एंगल है Q, ठीक है बेटा। तो तब हम इनको कंपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर क्या दिया है हमें, MN, साइड छोटी ले ली MN और इधर छोटी है PQ, MN अपॉन PQ इज इक्वल टू 2.5/5, 2.5/5, कट करके ये भी आ गया 1/2, 1/2। इसी तरह से जो दूसरी गिवन साइड है वो है ML बटे QR इज इक्वल टू 5/10, 5/10, ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी आ गया 1/2, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बता दिया कि गिवन जो एंगल है वो इन दोनों के गिवन साइड्स के बीच का ही है, तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ कौन सा लगा, दो साइड्स एक एंगल, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उनके बीच का संगत कोण बराबर है। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे, ठीक है, रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, ठीक है। Therefore, by SAS criteria या SAS property, SAS गुण द्वारा, हिंदी वाले लिखेंगे SAS गुण द्वारा, त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QRP, ट्रायंगल MNL सिमिलर ट्रायंगल QRP। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फिफ्थ पार्ट है, इस तरह से आपको दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं ABC और DEF, ठीक है। परंतु क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो एंगल AB साइड दे रखी है 2.5 और साइड BC दे रखी है 3, लेकिन एंगल इनके बीच का नहीं है। परंतु इस
इस क्वेश्चन में या दूसरे ट्रायंगल में DF दे रखी है, EF दे रखी है, एंगल इनके बीच का है, लेकिन फर्स्ट ट्रायंगल में नहीं है इक्वल है, बट जो गिवन साइड्स उनके बीच का नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। ध्यान देंगे आप, यहाँ पर AB अपॉन DE इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 1/2, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड होगी BC अपॉन, ठीक है, BC अपॉन DEF, ठीक है, जो हमें गिवन है इज इक्वल टू 3/6, ये भी आ गया 1/2, परंतु जो एंगल गिवन है वो इनके बीच का नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये तो गिवन है, पर बीच का नहीं है, वो लाइन हम यहाँ लिखेंगे कि दो संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात बराबर है, परंतु बराबर कोण उनके बीच का नहीं है, ठीक है। रेशियो ऑफ पेयर ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, बट इक्वल एंगल इज नॉट बिटवीन देम, उनके बीच नहीं है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल DEF। इसी तरह से हिंदी में लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये बात आपने जरूर लिखनी है, इस तरह से इसको समझ भी लेना है। हाँ जी बेटा, सिक्स्थ पार्ट, दो ट्रायंगल्स हैं DEF PQR, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है बेटा एंगल्स जो है वो थोड़े डिफरेंट दे रखे हैं। किस तरह से दे रखे हैं? यहाँ पर तो एंगल दे रखे हैं D70 E80, यहाँ पर एंगल दे रखा है Q80 और R30, ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो नहीं दे रखे हुए हैं, तो हमें पहले यहाँ पर एक थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए है, इजी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्रिटिकली सोचने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। आप तो कह देंगे जी ये इक्वल नहीं है, तो सिमिलर नहीं है। नो, ये सिमिलर है। कैसे? आपको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। हियर यहाँ पर इन ट्रायंगल DEF, त्रिभुज DEF में एंगल F, ये जो एंगल F है, ठीक है, ये क्या होगा? 180 डिग्री में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो F निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम सीधे लिखेंगे एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल D प्लस एंगल E, तो वो आ गया 180 डिग्री माइनस D की जगह 70 और E जो है आपका 80, 70 प्लस 80 यानी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है F, ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, राइट बच्चों। इसी तरह से अब यहाँ पर हम लोग दूसरे इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे? सिमिलरली इसी प्रकार त्रिभुज PQR में इन ट्रायंगल PQR आपके पास आ जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट एंगल Q प्लस एंगल R। सॉल्व करेंगे इसे, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना आ गया? 70 डिग्री। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास सारे एंगल्स जो है वो इक्वल है, 70 80 30 70 80 30। तो अब ये ट्रायंगल्स भी क्या है? सिमिलर है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिखेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, कोण D बराबर है कोण P बराबर है 70 डिग्री, फिर कोण E बराबर है कोण Q, एंगल E बराबर है एंगल Q बराबर है 80 डिग्री 80 डिग्री। इसी तरह से कोण F बराबर है कोण R, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अतः therefore by AAA प्रॉपर्टी, AAA गुण द्वारा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो ये था हमारा सिक्स्थ पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखी है सामने, ट्रायंगल ODC सिमिलर है, ट्रायंगल ODC
साथ के साथ देखते जाएंगे। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल ओ बी ए और एंगल बी ओ सी 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी। आपने ये वाले एंगल ज्ञात करने हैं। तो दी गई आकृति में जो है त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, कोण बीओसी बराबर है 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री। कोण डीओसी डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप फिगर देखकर ही आप पता कर सकते हैं। जैसे पहले डीओसी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस लाइन को देखें, डीओसी और बीओसी ये दोनों एक ही लाइन पे बने हैं, तो ये रैखिक युग्म है। ठीक है, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से डीओसी आ जाएगा, ये आ गया। फिर ये वाला और डीसीओ ये वाला कोण, ये एक ट्रायंगल के एंगल है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो ए आ जाएगा। बस यही करना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। दी गई आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ठीक है, और कोण बीओसी बराबर है 125 डिग्री ये वाला कोण, और कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री ये वाला कोण। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश में जाएगा, इन गिवन फिगर ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए and angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree। ठीक है, ये हमें दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले ले लेते हैं इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं DOC को। तो DOC और BOC ये लीनियर पेयर है, तो हम लिखेंगे कोण BOC जमा कोण DOC बराबर है 180 डिग्री रैखिक युग्म। इंग्लिश में कहें तो एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। BOC की जगह आपके पास आ गया 125 डिग्री 125 डिग्री प्लस कोण DOC एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा आपके पास एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो सॉल्व करके आ गया एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो यानी ये वाला जो कोण है आपके पास ये आ गया 55 डिग्री, राइट। ठीक है, ये 55 डिग्री आ गया। अब हमारे पास जो है ये एंगल जो है कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये जब 55 डिग्री आ गया तो अब इस ट्रायंगल को लेंगे ओडीसी को। देखिए किस तरह से, इन ट्रायंगल ओडीसी त्रिभुज ओडीसी में हमारे पास क्या गया, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। किसका किसका, एंगल सीडीओ सॉरी कोण सीडीओ ये वाला कोण जमा कोण डीओसी जमा कोण डीसीओ। ठीक है, एंगल सीडीओ प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज को पुट किया 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO is equal to 180 डिग्री आ गया। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल DCO is equal to 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DCO आ गया, ये भी आ गया 55 डिग्री। तो एंगल DCO कितना आ गया 55 डिग्री। तो सिंस क्योंकि ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA ये हमें गिवन है, दिया गया है। ठीक है, therefore अतः क्या हो जाएगा, अब ये सिमिलर है तो ये OAB फाइंड आउट करना है। ये जो है इसका संगत कोण है, इसका कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। अतः कोण OAB is equal to कोण DCO एंगल OAB is equal to एंगल DCO is equal to 55 डिग्री 55 डिग्री। कारण लिख दीजिए ब्रैकेट में, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। corresponding angles of similar triangles are equal। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
वो क्या है कि ABCD is a trapezium in which AB is parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O. Using a similarity criterion, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. हिंदी में क्या है ये प्रश्न? हिंदी में जो प्रश्न है वो कहता है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये ट्रेपीजियम है, इसमें AB पैरेलल DC है। ठीक है, डायगोनल जो है विकर्ण है वो ऊपर कट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि यहाँ पर हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना है, समरूपता कसौटी का इस्तेमाल करना है। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था क्वेश्चन, लेकिन वहां पर हमें कहा कुछ नहीं कहा था, तो इसलिए हमने वहां पर थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यानी समरूपता कसौटी का प्रयोग करेंगे। ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, पहले समरूप सिद्ध करेंगे त्रिभुजों को, फिर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सम को। हमें पहले गिवन देख लीजिए, थ्योरम की तरह ही करते हैं इसको। गिवन है ए ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल DC एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ठीक है बेटा, इनको इस तरह से करने का, थ्योरम के रूप में करने का ये फायदा होता है कि आपको कुछ ना कुछ नंबर्स जरूर मिलते हैं गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिखने से। एक तिहाई प्रश्न का एक तिहाई 1/3 भाग मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हिंदी में आ जाएगा, दिया है एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। तो प्रूफ सिद्ध करना है हमने, क्या सिद्ध करना है? जो हमें यहाँ पर दे रखा है पहले ही क्वेश्चन में वही लिखना है। यहाँ पर OA बटे OC बराबर है OB बटे DO। तो ये हमने सिद्ध करना है। आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ लिख लीजिए प्रूफ। ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे? OAB और ODC। क्यों लेंगे? क्योंकि OA अपॉन OC इक्वल टू प्रूव करना है OB अपॉन OD के, यानी OA बटा OC को सिद्ध करना है बराबर किसके? OB बटा OD के। तो इन ही भुजाओं को लेने वाले त्रिभुज लेंगे OAB और ODC। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो लाइंस हैं AB और DC ये समानांतर हैं, तो हम लिखेंगे क्योंकि सिंस AB समानांतर DC, तो ये जो एंगल है OAB ये वाला कोण बराबर होगा किसके? OCD के, कारण एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से आपका ये वाला कोण OBA ये इक्वल होगा ODC के, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण। अब इसके अलावा जो ये आपका तीसरा कोण होगा, कौन सा? AOB ये वाला कोण AOB ये इक्वल होगा किसके? DOC के। ये आप देखिए कौन से कोण बन रहे हैं, इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यदि तीन कोण बराबर हैं, ठीक है, तो कौन सा कोण लगता है? बाय AAA क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी, हिंदी वाले लिखेंगे देयरफॉर AAA गुण द्वारा क्या जाएगा? त्रिभुज OAB सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज ODC, ट्रायंगल ODC। ठीक है, अगर त्रिभुज समरूप है तो हमने थ्योरम में पढ़ा था, अगर त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा OA बटे OC बराबर है OB बटे DO वैल्यू, या आप इसको OD भी लिख सकते हैं। कारण क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। The ratio of corresponding sides of similar triangle is equal। तो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बेटा आप देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मेरे साथ लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने बहुत अच्छे से देखा समझा, उसके लिए थैंक यू। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे हो